लास्ट 2 मिनट्स बस, उसके बाद कल यहीं से हम आगे चलाएंगे। बोगस क्रेडिटर्स आर लोन और क्रेडिटर अमाउंट इन लेजर। अब इसमें कैच है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, टुवर्ड्स द एंड आपको बताऊंगा। हम बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे 111 लगाते जाएंगे और आखिर में जाके आपको मैं बिल्कुल फ्लिप साइड इसकी दिखाऊंगा। अगर आप में से देखते हैं कोई कैच इसको पकड़ लेता है या नहीं पकड़ता। डिबेट हमारी एडिशन की होती जाएगी, एक पॉइंट पे जाके आपको फिर में पता लगेगा कि जितनी एडिशन की थी वो सारी गलत है। तो लेट्स सी कि आप कल के लेक्चर के एंड तक आप उसको पिक कर लेते हैं कि नहीं कर लेते। हिंट आपको मैंने दे दिया थोड़ा सा, और इसी एरिया में आपको पता लग जाएगा पहली 3-4 लाइनों में कि कोई चीज़ गलत है जिस पर हम एडिशन करी जा रहे हैं, पर मैंने जान के इधर नहीं लिखी, आखिर में जाके लिखूंगा। बोगस क्रेडिटर स्लैश लोन या क्रेडिटर अमाउंट इज इन लेजर एंड बैलेंस शीट बट नॉट वेरीफाइड। ये जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी कि जनाब उसने लेजर में भी सेम अमाउंट लिख दी है, बैलेंस शीट में भी सेम अमाउंट लिख दी है, लेकिन जब आपने थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की तो उन पार्टीज ने कहा कि नहीं जनाब हम इसके ट्रेड क्रेडिटर्स नहीं हैं, हमने तो उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन कंडक्ट ही नहीं की। तो उसने क्या किया, जाली नाम पार्टियों के लिख के अपना ही पैसा पंप किया और लिख दिया कि जनाब मुझे ये क्रेडिट मिला है मार्केट में पार्टियों से। वो पार्टीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये इसका अपना ही पैसा है। तो इफ दे आर नॉट वेरीफाइड तो क्या होगा, ये आपका 111 ए में हिट हो जाएगी यहाँ पे। इज इट क्लियर? ये एंट्री तो आप अक्सर लगाते हैं, इस पर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। एनीवन? ये एंट्री हम अक्सर यही करते हैं ना कि जनाब बोगस ट्रेड क्रेडिटर्स आपकी हैं, आपने 100 रुपीज़ का लिखा था, हमने वेरीफाई किए है, 70 के वेरीफाई हो गए, 30 के नहीं वेरीफाई हो गए, तो ये मैं 111 ए में हिट कर रहा हूँ अपना। ठीक है जी, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? नेक्स्ट वन वो कहता है कि जी लोन और क्रेडिटर अमाउंट लेजर में तो लिखी हुई है, यहाँ पे लेजर में भी थी और बैलेंस शीट में भी थी, लेकिन वेरीफाई नहीं हुई, तो 111 ए की एडिशन बनी। इधर वो कह रहा है कि अमाउंट लेजर में तो है लेकिन बैलेंस शीट में नहीं है। ठीक है जी, यहाँ लेजर में तो है, नॉट इन बैलेंस शीट, या लोन और क्रेडिटर ऑन बैलेंस शीट बट लेजर नॉट प्रोवाइडेड। दोनों फ्लिप साइड्स हैं। एक में वो कहता है कि जी अमाउंट लेजर में है और बैलेंस शीट पे नहीं लेके गया, अगर नहीं लेके गया तो 111 ए स्क्वायरली हिट हो जाएगा। दूसरा वो कह रहा है कि जनाब बैलेंस शीट पे तो दे देता है आपको, आपने कहा कि जनाब मुझे इसके बैक एंड पे लेजर्स दो, तो लेजर्स आपको नहीं दे रहा। ठीक है, बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स आ रही है 100 रुपीज़ की, आपने कहा लेजर, तो लेजर आपको नहीं देता। अगर लेजर नहीं देता तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो सकती, तो अगर वेरिफिकेशन नहीं होती तो फिर आप दोबारा 111 ए में हिट कर देते हैं कि जी इसने आउटस्टैंडिंग कुछ बैलेंस शीट दिखाई थी, सपोर्टिंग लेजर्स नहीं दिए, मैं इसके ट्रेड क्रेडिटर्स वेरीफाई करना चाह रहा था, इसने लेजर नहीं दिए मुझे, तो चूंकि लेजर नहीं दिए मैं इसके ट्रेड क्रेडिटर्स वेरीफाई नहीं कर सका, हेंस अगेन ये बोगस है और मैं इसको 111 ए में हिट कर रहा हूँ। अक्सर होता है ना, आपको लेजर्स नहीं देता, डिटेल दे देता, जवाब दे देता और आधी चीज़ें देता है, आधी नहीं देता। तो अगर आ गए हैं, वेरीफाई नहीं हो रही, सारी चीज़ें दे दी, वेरिफिकेशन नहीं होगी तो एडिशन होगी। अगर लेजर में दी है, बैलेंस शीट पे नहीं लेके गया तब एडिशन होगी, बैलेंस शीट दे दी, सपोर्टिंग लेजर नहीं दिया तब भी एडिशन होगी। इज इट क्लियर? पहले तो पॉइंट्स पे हम क्लियर हैं? ठीक है जी, इस पे क्लियर है हम। नेक्स्ट चलें आगे। लोन और क्रेडिटर अमाउंट लेजर, अच्छा जी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट हम कहते किसको हैं? क्या वो जो लेजर्स भारी भारी आते हैं सिर्फ वही बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, या बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ और भी है? अच्छा, वो ये कहता है कि जनाब ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट को अकाउंटेंट्स कहते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी के मुताबिक कि बैलेंस शीट कहने को तो एक पेपर है, बट इज एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर लेजर्स। जो आपका जनरल लेजर्स में जितने भी आपके एंड टोटल्स आ रही हैं वो सारी किस पे जा रही है? बैलेंस शीट पे। तो आपका पीएलएस जो है और जो आपका बैलेंस शीट जो है, इट इज कंसिडर्ड एन एक्सटेंशन ऑफ योर लेजर्स, एन एक्सटेंशन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है जी, तो जो आप अगर कोई चीज़ वो कहे ना कि नहीं जी आपने बैलेंस शीट से पकड़ी है मेरी, तो बैलेंस शीट तो इज नॉट एन अमाउंट क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट और बैलेंस शीट एक ही चीज़ है। योर पीएलएस वो आपको ये कह के नहीं जी आपने मेरी बुक से तो नहीं पकड़ी, आपने तो मेरी बैलेंस शीट से पकड़ी है, आपने पीएलएस से ये एंट्री पकड़ ली है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। नहीं, योर बैलेंस शीट एंड योर पीएलएस इज
एन एक्सटेंशन ऑफ योर लेजर ऑफ योर बुक ऑफ अकाउंट, क्योंकि उन सब का समरी रिजल्ट यहाँ पे रहा है। ठीक है जी। अच्छा, ये अगर है तो आपका 111A में आप हिट करेंगे और ये सारे मानते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर डिस्कशन बी वाली हम एंट्री लगाते नहीं हैं, लेकिन बिल फर्ज अगर कोई ऑल्टरनेट डिबेट हो ही जाए, कोई कमिश्नर अपील या ट्रिब्यूनल में इस चीज़ को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछेंगे कोई इसको डिनाई नहीं करेगा कि आपकी बैलेंस शीट और PLS इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन अगर कोई आपको जज इस तरह का टक्कर ही जाए ट्रिब्यूनल में कि नहीं जी ये तो बैलेंस शीट है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है, तो फिर आप कहेंगे कि जी अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर इसका फ्लिप वर्जन ले लें कि अगर क्रेडिट एंट्री आई है 10 रुपीज़ से, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंगली एक 10 रुपीज़ का आपका एसेट भी होना चाहिए। तो फिर इसने वो एसेट हाइड किया। अगर आप ए नहीं मानते तो फिर बी मान लें कि ही इज़ एन ओनर ऑफ एन एसेट फॉर विच एन एंट्री हैज़ बीन मेड, कि कोई एसेट था जिसके लिए उसने वो बोगस एंट्री क्रिएट की हुई है जो वेरीफाई नहीं हो रही है अपना। अव्वल तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन, इधर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ गुड इनफ। लेकिन अगर कोई जज साहब आपको टक्कर ही जाते हैं कि नहीं जनाब मैं नहीं मानता, बैलेंस शीट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, इट इज़ नॉट अ बुक ऑफ अकाउंट, इट इज़ नॉट अ लेजर, तो कहेंगे नहीं अच्छा फिर ये जो बोगस एंट्री की है तो आपकी दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। तो दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ की बोगस क्रेडिट एंट्री है तो 100 रुपीज़ का कोई एसेट भी है। उस एसेट को छुपाने के लिए जो उसने अपने पैसों से फाइनेंस किया, उसने वो बोगस एंट्री डाली, तो ही इज़ ओनर ऑफ दिस एसेट। लेकिन उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो डिबेट ख़त्म हो जाती है। थर्ड वन इज़ लोन और क्रेडिटर इज़ ऑन बैलेंस शीट बट नॉट इन लेजर। ये अगेन वही वाली बात है, इन दोनों को कवर कर लिया कि अगर आप उसको मानते हैं तो ये ए में हिट हो जाएगी, अदरवाइज फाइनल ये देखें अपना जी, लोन और क्रेडिटर इज एस्टैब्लिश थ्रू वाउचर बट नॉट इन लेजर और लेजर हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड। अब वाउचर आ गया, इज वाउचर अ बैलेंस शीट, इज वाउचर अ बुक ऑफ अकाउंट? बैलेंस शीट को तो हमने कहा कि ना जी ये समरी रिजल्ट्स हैं सारे, तो वाउचर को जो है अगर आप वाउचर को बुक ऑफ अकाउंट समझ लें तो ज़िंदगी आसान है, लेकिन वाउचर के वक्त काफ़ी लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि जी है कि नहीं है। वाउचर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सेक्शन 211 एंड सेक्शन 220 आपका कंपनीज ऑर्डिनेंस, कंपनीज जो अपनी एक्ट है 2017 का, सेक्शन 211 डेफिनेशन सेक्शन है, रेड विद सेक्शन 220, इन दोनों को पढ़ लें तो उसके मुताबिक वाउचर्स भी जो हैं वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट का हिस्सा ही समझे जाते हैं। इट्स द प्राइम डॉक्यूमेंट। एक अगर समरी है तो दूसरा वो प्राइम डॉक्यूमेंट है जिसका रिजल्ट आप शिफ्ट कर रहे हैं लेजर की एंट्रीज की सूरत में, राइट? तो अगर कोई आपको कहेंगे नहीं जी वाउचर की एंट्री पकड़ी है और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट, तो वाउचर इज नॉट अ बुक्स ऑफ अकाउंट, तो उस वक्त सेक्शन 211 कंपनीज एक्ट 2017 का जो नया आया हुआ है और सेक्शन 220 को रीड कर लें तो आपको वहाँ से सपोर्ट मिल जाएगी। बाकी फिर डिबेट कल करेंगे, 111A की सारी डिबेट है, उसी के साथ BCD कर देंगे। तो उस हद तक आई एम श्योर कि एटलीस्ट आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि जब भी आपने किसी भी फोरम पे डिबेट करनी हो, बीट अ लॉयर और अ जज, तो आपके पास इनफ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि अगर वो कहेंगे नहीं जी मैं ए नहीं मानता बी में लेके जाएं, तो आपके पास भी कन्वर्ट करने के लिए कि नहीं जी बी नहीं ए लगना है, ये ए की बजाय सी लगना है, ये मेरी लॉजिक ये है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल डिफेंसलेस होंगे कि समझ नहीं आ रही कि ए में जाना है या बी में। यू वुड हैव अ लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट कि जी मेरी लॉजिक ऐसे है, और वो इतनी आसान नहीं होगी कि उसको बिल्कुल ही शॉर्ट शिफ्ट अपना एक ट्रीटमेंट करके आपको फारिग कर दें। इंशाल्लाह कल इसको 111 को, और फिर कोशिश होगी कि कल ही हम प्रोरेशन ऑफ एक्सपेंसेस को भी डील कर लें। थैंक यू। ये होपफुली जब आपके लेक्चर्स ख़त्म होंगे तो ये सॉफ्ट कॉपी आप सबको मैं यहीं पे शेयर पे या यहाँ पे रख दूँगा, इसको यहाँ से पिक कर लीजिएगा, ये सारी आपको मिल जाएगी।